ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे विथ एक्सप्लेनेशन। तो आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा और क्वेश्चन आंसर कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग का फर्स्ट चैप्टर है कंप्यूटर एक परिचय। तो नोट्स तो आपने ऑलरेडी इस चैप्टर का लिख लिया होगा क्योंकि मैंने सारा भेज दिया था। तो अब हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए, ठीक है। तो चलिए, तो सबसे फर्स्ट है कंप्यूटर सभी यंत्रों का संचालन करता है। तो कंप्यूटर में सभी यंत्रों का संचालन मदरबोर्ड करता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा मदरबोर्ड। सेकंड है एक आउटपुट डिवाइस है। तो आउटपुट डिवाइस वो होता है कंप्यूटर में जो कोई परिणाम दिखाता है। तो परिणाम हम लोग को कौन दिखाता है? मॉनिटर। तो इसका आंसर होगा मॉनिटर। थर्ड क्वेश्चन है एक इनपुट डिवाइस है। तो कंप्यूटर में जिस डिवाइस के द्वारा हम लोग कोई डाटा एंटर करते हैं तो वो इनपुट डिवाइस होता है। तो इसका आंसर होगा कीबोर्ड, ठीक है। चौथा हमारा क्वेश्चन है कंप्यूटर को इनकी सहायता से निर्देश देते हैं। तो हम लोग कंप्यूटर को या माउस की सहायता से निर्देश देते हैं या कीबोर्ड की सहायता से। तो इसका आंसर हो जाएगा बा और सा दोनों, ठीक है। तो आई होप ये चारों क्लियर है। अब हम लोग आगे देखते हैं। कंट्रोल यूनिट उपस्थित है। तो कंट्रोल यूनिट कहाँ उपस्थित होता है? सीपीयू में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्देशों का समूह कहलाता है। तो निर्देशों का समूह कहलाता है प्रोग्राम। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर की प्रोसेसिंग गति नापी जाती है, यानी कंप्यूटर का स्पीड नापा जाता है। तो हर्ट्ज चिप्स लिखा हुआ है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ मिप्स होगा, ठीक है। हर्ट्ज, मिप्स और फ्लॉप्स, तो ये तीनों से नापा जाता है, इसलिए इसका आंसर होगा ये सभी। और चिप्स को मिप्स कर लीजिएगा, ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सही कथन पर सही और गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाना है। पहला है कंप्यूटर लंबे समय तक कार्य करता है। तो सही होगा। कंप्यूटर यांत्रिक यंत्र है, सही। थर्ड है हमारा कंप्यूटर प्रोग्राम के नियंत्रण में कार्य करता है, ये भी सही है। नेक्स्ट है माइक्रो प्रोसेसर जैसी कंप्यूटर में अनेकों चिप होती हैं। तो ये गलत होगा क्योंकि एक ही चिप लगा हुआ होता है। नेक्स्ट है कीबोर्ड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। तो कीबोर्ड तो हमारा इनपुट डिवाइस है क्योंकि हम लोग उससे कोई भी सूचना या आंकड़ा देते हैं कंप्यूटर को, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है हार्ड डिस्क पर फ्लॉपी डिस्क से कम डाटा संग्रह होता है। तो ये गलत है क्योंकि हार्ड डिस्क में अधिक मात्रा में डाटा संग्रह कर सकते हैं हम लोग। लास्ट क्वेश्चन है हमारा कंप्यूटर स्वयं खाना बना सकता है। तो ये तो ऑब्वियसली गलत है क्योंकि ये ऑफ कोर्स मशीन है। तो आई होप आपको ये ट्रू और फॉल्स समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा खाली स्थान भरिए। तो पहला है कंप्यूटर बहुत तीव्र खाली स्थान यंत्र है। तो यहाँ पे हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है। सेकंड है कंप्यूटर कभी नहीं थकता है, ठीक है। नेक्स्ट है कंप्यूटर को काम करने के लिए निर्देश चाहिए, ठीक है, निर्देश की आवश्यकता होती है कंप्यूटर को। उसके बाद है प्रोसेसिंग का कार्य सीपीयू में होता है। अगला है कीबोर्ड डाटा इनपुट करता है, इसे इनपुट डिवाइस कहते हैं। उसके बाद जो व्यक्ति प्रोग्राम स्वयं लिखता है उसे प्रोग्रामर कहते हैं। और लास्ट में होगा यूज़र दूसरों के प्रोग्राम्स पर कार्य करता है, ठीक है। तो क्लियर है आपको आंसर्स। चलिए अब हम लोग अगला देखते हैं। अब हमारा आता है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। तो पहला आपका क्वेश्चन है कंप्यूटर को परिभाषित कीजिए। तो इसका आंसर देखिए यहाँ, कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है जिसे हम अर्थहीन संदेश देकर उसे प्रोग्राम के नियंत्रण द्वारा अर्थपूर्ण संदेश में परिवर्तित करते हैं। तो ये आपका हो गया कंप्यूटर का परिभाषा। चलिए, तो ये तो हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर है। सेकंड है हमारा क्वेश्चन प्रोग्राम किसे कहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर देख लेते हैं कि हम लोग प्रोग्राम किसे कहते हैं। तो कंप्यूटर को दिए गए श्रृंखलाबद्ध निर्देशों के समूह को प्रोग्राम कहते हैं, ठीक है। तो जो भी हम लोग कंप्यूटर को निर्देश देते हैं वही हमारा प्रोग्राम होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम बनाकर उसकी कार्यप्रणाली का वर्णन कीजिए। तो देखिए ये आपका कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम है, नीचे इसका कार्यप्रणाली का वर्णन किया गया है। चलिए तो मैं आपको समझाती हूँ कि कंप्यूटर एग्जैक्टली काम कैसे करता है, ठीक है। तो जब भी हम लोग कोई भी सूचना या आंकड़ा कंप्यूटर को देते हैं वो कीबोर्ड या माउस की सहायता से देते हैं, ठीक है। तो जब हम लोग कोई आंकड़ा या सूचना देते हैं तो वो सबसे पहले सीपीयू के मेमोरी में जाकर स्टोर होता है, क्योंकि आपको पता है कोई भी सामान हो या वस्तु हो उसको कोई जगह चाहिए होता है रहने के लिए। तो उसी तरह हम लोग जब कोई सूचना या आंकड़ा डालते हैं तो उसे भी जगह चाहिए होता है, तो सीपीयू के मेमोरी में जाकर वो स्टोर होता है।
उसके बाद वो कंट्रोल यूनिट में आता है। ये तीनों सीपीयू का ही पार्ट है, मेमोरी, कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ठीक है। तो मेमोरी के बाद वो कंट्रोल यूनिट में आता है। कंट्रोल यूनिट चेक करता है कि जो भी हमने डाटा या सूचना दिया है वो हमारा मैथमेटिक्स का है, यानी उसमें कैलकुलेशन करना है, या सिंपल टेक्स्ट है जिसे मॉनिटर में शो करना है। तो जब वो मैथमेटिक्स का होता है डाटा या सूचना, तो वो अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट में आता है, और उसमें जो भी जोड़ घटाव गुना भाग करना होता है वो सारा काम अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट में होता है, ठीक है। उसके बाद जब हमें परिणाम मिल जाता है तो वो परिणाम दोबारा से जाके मेमोरी में स्टोर होता है, क्योंकि मैंने कहा है कि कोई भी डाटा हो या सूचना हो उसे जगह चाहिए होता है रहने के लिए। तो जब हमें नया आउटपुट मिलता है तो वो मेमोरी में जाके स्टोर होता है। उसके बाद वो हमें आउटपुट डिवाइस के द्वारा यानी मॉनिटर के द्वारा दिखता है परिणाम, ठीक है। और अगर वो हमारा टेक्स्ट होता है, उसमें कोई कैलकुलेशन की आवश्यकता नहीं है, तो वो कंट्रोल यूनिट के बाद डायरेक्ट हमारे आउटपुट डिवाइस में शो करता है, क्योंकि उसमें किसी भी कैलकुलेशन की आवश्यकता नहीं होती है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो इसी तरह जो हमारा कंप्यूटर है वो काम करता है। हम तो क्या करते हैं, केवल डाटा या सूचना को माउस या कीबोर्ड से इनपुट करते हैं और परिणाम देख लेते हैं मॉनिटर में, पर जो अंदर सारा प्रोसेसिंग होता है वो हमारा सीपीयू में सारा प्रक्रिया होता है। तो मैंने आपको वही समझाया, ठीक है। तो आपको आई होप क्लियर हुआ होगा, और कोई भी डाउट होगा तो आप लोग पूछ लीजिएगा। चलिए, तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर एवं मनुष्य में अंतर बताइए। तो इसका आंसर देखिए आप लोग। कंप्यूटर बहुत तीव्र गतिशील होता है, मनुष्य उसकी तुलना में कम होता है। कंप्यूटर कभी नहीं थकता, मनुष्य थक जाता है। कंप्यूटर कार्य से नहीं भटकता, और व्यवधान होने पर मनुष्य कार्य से भटक जाता है। और कंप्यूटर सदैव आज्ञाकारी होता है, और मनुष्य आदेश का पालन ना होना संभव है, क्योंकि मनुष्य ज़रूरी नहीं है कि सारे आदेश का पालन करें। चलिए, उसके बाद और है, कंप्यूटर विश्वसनीय होता है, मनुष्य कंप्यूटर से बहुत कम होता है। कंप्यूटर सीमाओं के अंदर ही कार्य करता है, मनुष्य किसी भी कार्य के लिए प्रयत्न करता है। मतलब ये कि कंप्यूटर को हम लोग जितना काम देते हैं वो उतना ही करता है, पर मनुष्य का साथ तो ऐसा नहीं है कि हम लोग में कोई लिमिटेशंस नहीं है, हम लोग उसके अलावा भी अपने मर्जी से कोई कार्य कर सकते हैं। अगला है, सही प्रोग्राम की अनुपस्थिति में बिल्कुल उपयोगी नहीं है। इसका मतलब है कि कंप्यूटर को अगर हम लोग सही निर्देश नहीं देंगे, सही से कंप्यूटर में कार्य नहीं करेंगे, तो वो किसी काम का नहीं होता है, ठीक है। पर मनुष्य क्या है, मनुष्य अपने से निर्णय ले सकता है, उससे जो भी काम करना है। तो अंतर आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूज़र किसे कहते हैं। तो चलिए उसका आंसर देखते हैं। तो यूज़र या ऑपरेटर कौन होता है? वह व्यक्ति जो पहले से बने प्रोग्रामों की सहायता से कंप्यूटर द्वारा कार्य करवाता है अथवा स्वयं कुछ कार्य करता है, जैसे प्रिंटिंग, टाइपिंग, डिज़ाइनिंग आदि। इतना ही आपको इसका आंसर लिखना है। तो देखिए, हम लोग कौन है, यूज़र या ऑपरेटर। हम लोग को कंप्यूटर में बना बनाया MS वर्ड का सॉफ्टवेयर मिला है, पेंट का सॉफ्टवेयर मिला है, हम लोग बस जाते हैं, उसको ओपन करते हैं, उसमें काम करते हैं। तो हम लोग क्या हो गए, यूज़र या ऑपरेटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रोग्रामर कौन होता है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो वह व्यक्ति जो अपने किसी कार्य को कंप्यूटर की सहायता से करने के लिए प्रोग्राम स्वयं लिखता है। प्रोग्रामर दूसरों के लिए भी प्रोग्राम लिखते हैं। इतना ही आपको आंसर लिखना है। देखिए, हम लोग जो MS पेंट, MS वर्ड किसी भी सॉफ्टवेयर में काम करते हैं, तो वो सॉफ्टवेयर जो बनाते हैं उन्हें ही हम लोग प्रोग्रामर कहते हैं। हम लोग तो सिर्फ उस पर काम करते हैं। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, कंट्रोल यूनिट एवं प्रोसेसिंग साइकिल के विषय में बताइए। तो चलिए, कंट्रोल यूनिट क्या होता है, मैंने आपको अभी ब्लॉक डायग्राम में समझाया कि कंट्रोल यूनिट का क्या काम है, और यहाँ आपका डेफिनेशन है, तो आप लोग इसको देख के डेफिनेशन लिख लीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग को 2 पॉइंट लिखना है, कंट्रोल यूनिट, दूसरा प्रोसेसिंग साइकिल। तो प्रोसेसिंग साइकिल देखिए, तो जो भी मैंने ब्लॉक डायग्राम में बताया कि हम लोग डाटा इनपुट करते हैं, फिर CPU में प्रक्रिया होती है, फिर हम लोग परिणाम देखते हैं, तो ये सारा प्रक्रिया ही हमारा कहलाता है प्रोसेसिंग साइकिल। तो यहाँ आपका डेफिनेशन है, तो आप लोग लिख लीजिएगा इसको कॉपी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा, कंप्यूटर प्रोसेसिंग को नापने की विभिन्न इकाइयों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो कंप्यूटर की गति हम लोग 3 तरह से नापते हैं, यानी 3
उसका इकाई होता है नापने का, पहला हर्ट्ज, दूसरा मिप्स, तीसरा फ्लॉप्स। तो तीनों का आपका डेफिनेशन है, तो आप लोग लिख लीजिएगा। यहाँ आपका हर्ट्ज का डेफिनेशन है, आगे मैं आपको अभी मिप्स का और फ्लॉप्स का भी डेफिनेशन दे देती हूँ, तो आप लोग देख के इसको और कॉपी में लिख लीजिएगा। ये तीनों इकाई है जिसके द्वारा हम लोग कंप्यूटर की गति नापते हैं, ठीक है। तो ये आई होप आपको क्लियर है। तो आप लोग अच्छे से कॉपी में इसको नोट कर लीजिएगा और कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, यूपीएस की आवश्यकता क्यों होती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ आपका यूपीएस का डेफिनेशन दिया हुआ है, आप लोग वीडियो रोक कर और कॉपी में नोट कर लीजिएगा। पर मैं आपको बता देती हूँ, जैसे क्या होता है, इन्वर्टर या जनरेटर हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ये क्या करता है, जब कभी बिजली ना रहे तो हमारी आवश्यकता को पूरा करता है, यानी हमें बिजली उपलब्ध करवाता है इन्वर्टर या जनरेटर। तो उसी तरह हम लोग मान लीजिए कंप्यूटर चला रहे हैं और अचानक बिजली चली गई, तो यूपीएस की सहायता से हम कंप्यूटर को कुछ देर तक बिजली जाने के बाद भी चला सकते हैं, ताकि कोई भी हमारा अगर इम्पोर्टेंट फाइल है तो हम लोग उसको आसानी से सेव कर सके बिना किसी असुविधा के, ठीक है। ठीक है, तो आई होप आपको पूरा चैप्टर का क्वेश्चन आंसर समझ आया होगा। तो उसको कॉपी में नोट कर लीजिए और कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है।